19 या 18 वट एवर जो भी है, दिसंबर 2021 है। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी अरसे से, मतलब इस बात को जो मैं कह रही हूँ इसको ज़माने गुजर गए। ये कोई आज या कल की बात नहीं है कि हमारे मुल्क में जितने भी NGOs हैं या डिफरेंट और कम्युनिटी जो कि इंटरनेशनल सतह पर ख़वातीन को प्रेजेंट करते हैं, मतलब हमारे मुल्क के ख़वातीन को प्रेजेंट करते हैं, तो मैंने देखा कि ये लोग जो दिखाते हैं तो ये पाकिस्तान की ख़ातून को बहुत ही कमज़ोर और बुज़दिल और बहुत ही मतलब तकीहारी और मारकाते दिखाते हैं। अच्छा, मैं इस पर अब वो बात करूँगी जो मैंने खुद नोट किया है, फील किया है, मैंने देखा है, महसूस किया है, तो मैं वो बात करूँगी। यहाँ पर दिखाई जाते हैं कि जो शोहर होते हैं ना, शोहर, तो वो अपनी बीवी को बड़ा मार रहा होता है, पीट रहा होता है, गालियाँ वालियाँ दे रहे होते हैं। अच्छा, जो मैंने देखा है ये वो वाली बात है जो कि आलमी सतह पर दिखाए जाते हैं। इंडिया में कभी ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन इंडिया के बारे में तो मैं कुछ बात इसलिए नहीं करूँगी कि चूँकि मुझे उनके बारे में कोई हाथ नहीं मालूमात नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ नाम इसलिए लेती हूँ चूँकि हमारा एक मतलब लैंग्वेज वगैरह सारा एक ही है, तो इसलिए मैं उनको थोड़ा सा शामिल कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपने पाकिस्तान के बारे में बेहतर बता सकती हूँ। तो उसमें ये दिखाते हैं कि शोर उसको मार रहे होते, पीट रहे होते। अब जो मैंने देखा है, अगर मुझसे पहले कभी इस तरह थे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, या मैं भी कुछ इस तरह हो जो मैंने ना देखे हो, लेकिन जो मैंने देखे है ना, तो मैंने ये देखे कि पाकिस्तान की जो खातून है ना, मेरे ख्याल में कि ज़्यादा 10% औरतें इस तरह होंगी, 10%। हाँ, 10% औरतें इस तरह होंगी जो जिस तरह ये प्रेजेंट किया जाते हैं उनको इंटरनेशनल सतह पर, या मे भी 5% हो। लेकिन जितने शोहर अपनी बीवियों से डरते हैं ना, 95% शोहर जो होते अपनी बीवियों से डरते हैं, वो चाहे देहात के हैं या चाहे वो शहरों के हैं, ये अपनी बीवियों से डरते हैं। देहात का आदमी भी बीवी के सामने चू नहीं कर सकता, और शहरी आदमी भी अपनी बीवी के सामने चू नहीं कर सकता। ये तो है जो दिखाए जाते कि नहीं ये जुल्म कर। शोहर बीवी से डरता है, और बीवी जितना बुरा भला अपने शोहर को कहती है ना, शायद ही किसी को कहती हो। अब जो पाकिस्तान में औरत के साथ जो जुल्म हो रहा है, अब वो किस सतह पर हो रहा है वो मैं बताती हूँ। अब एक शोहर है, एक ऑफिसर है, वो अपनी बीवी से डरता है। उसकी बीवी उसको गालियां देती है, जलील करती हैं, अपने दोस्तों के सामने जलील करती। उस शोहर की चू नहीं निकल सकती, वो चू तक नहीं करता। अब वही शोहर जो होते हैं ना, वो सुबह ऑफिस आ जाते हैं। जब वो ऑफिस आते हैं ना, तो उसके लिए एक खातून जाती है एप्लीकेशन लेकर जॉब के लिए। जो जुल्म हमारे ख़वातीन के साथ हो रहे हैं ना पाकिस्तान में, वो ये हो रहा है। वो ये नहीं हो रहा कि
शोहर बीवी को पीट रहे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वही शोहर जो होते हैं ना वो दूसरे खवातीन के साथ जुल्म करते हैं। अब जब वो आ जाते हैं ऑफिस में, कोई खातून इसके पास जाती, वो उसको मेली नज़र से देख रहे होते हैं। वो जो बीवी वाला फ्रस्ट्रेशन होते हैं ना, वो फिर जो आने वाली एक मजबूर खातून उसके पास गई होती है ना, जिसको जॉब की ज़रूरत होगी, जिसके अपने घर में बच्चे होंगे, वो उसको जनाकारी की तरफ राग़िब करेगा। वो उसको कहेगा कि तुम मेरे साथ गलत ताल्लुकात बनाओ तो मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। अब वो जो आदमी होते हैं ना, वो दूसरी खातून को गलत रास्ते पे चढ़ा रहे होते हैं। ये जुल्म हो रहा है जो पाकिस्तान में है ना। अब बहुत से अभी लोग कहेंगे नहीं मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, लेकिन 85% मर्द ऐसे हैं, 15% मर्द ऐसे होंगे जो कि बीवी से बेइज्जत होने के बाद भी किसी और औरत की रिस्पेक्ट करते होंगे, लेकिन तकरीबन 80-85% मर्द ऐसे ही हैं, बीवी से जलील हो जाते हैं और वही फ्रस्ट्रेशन फिर वो आके तो बाहर की औरतों पर निकालते हैं, उनको मजबूर करते हैं बेरारवी के लिए, उनको मजबूर करते आप हमारे साथ दोस्ती करो, आप हमारे। कोई भी औरत अगर किसी काम के सिलसिले में इनके पास जाएंगी तो सबसे पहले इनकी डिमांड क्या होंगी, मेरे साथ दोस्ती करो, मेरे साथ ये करो। अच्छा, और अपनी बीवी के सामने उसकी मतलब निकल रही होती है निकल रही होती है। तो जो पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है ना औरत के साथ, वो ये हो रहा है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जितने भी हमारे NGO सेक्टर्स के हैं, दूसरे जितने सेक्टर जो औरत को प्रेजेंट करते, वो ये इस तरफ क्यों नहीं आते। मतलब वो सिर्फ यही दिखाया जा रहा था, नहीं शोहर बीवी को मार रहा है, शोहर अल्लाह के बंदो शोहर बीवी से मार खा रहा है। बीवी महफिल में बैठी होती है ना, शोहर को सिर्फ यूं घूर के देख लेती है, वो उसकी आंखों की जबान समझ जाती है। इतने डरे हुए हैं सारे शोहर, लेकिन वही शोहर जो होते हैं ना वो दूसरी औरतों पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। फिर यहाँ औरत के साथ जुल्म हो रहा है, जो औरत के साथ जुल्म हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। यहाँ से सही करने का है कि यहाँ के लिए कोई कदम उठाओ। मर्द जो जुल्म कर रहे वो पराई औरत पे कर रहे, वो अपनी बीवी पे नहीं कर रहा, वो गैर औरत पर जुल्म कर रहा है, अपनी बीवी पे वो नहीं कर रहा। वो चाहे गांव का आदमी है और या चाहे वो शहर का आदमी है अपनी बीवी से उसकी गीली है, वो बाहर की औरत पे जुल्म कर रहे हैं। हजारों औरतें होती हैं, शौहर मर जाते हैं, बच्चे होते हैं, मजबूरियां होती हैं। बस जो औरत सड़क पर निकल आती है किसी काम के समय, तो मर्द ये समझना शुरू हो जाती है हमारे लिए निकली। अल्लाह के बंदे आपके लिए नहीं निकली, अपने काम से निकली है। फिर वो औरत बीवी का जो फ्रस्ट्रेशन है उस दूसरे औरत पे, वो औरत इतनी मजबूर होती है, इतनी। कुछ औरतें तो होंगी जो कि साबित कदम होंगी, लेकिन तकरीबन 60-65% औरतें जो होती हैं तो वो बेचारी फिर गलत कामों पे लग जाती हैं। और फिर यही मर्द होते हैं जो उसको 2 नंबर कह रहा होता है जो आदमी औरत को गलत काम पर मजबूर कर रहे हैं ना, यही आदमी फिर उस औरत को 2 नंबर भी कह रहा होता है। मतलब ये नहीं सोच रहा था कि ये तो मैंने किया है, इसको तो बहरारवी पर मैंने डाला हुआ है, जनाकारी पर तो मैंने इसको मजबूर किया। नहीं, वो ये नहीं देख रहा होता कि जो मैंने किया, लेकिन वो उसको अपने दोस्तों के साथ बैठ कर ना वो ये कि यार ये तो 2 नंबर है, 2 नंबर का हिसाब भी फिर वही दे रहा होता है। तो इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इस बात को उठाने की जरूरत है।
یہ شور جو بیوی والا معاملہ ہے نا، یہ ختم ہو چکا ہے اب وہ یہ کچھ نہیں ہے جو ٹی وی ڈراموں میں، سٹیج ڈراموں میں، عالمی میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے اب، یہ ہے اب، اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ آدمی کے ظلم سے دوسری عورت کو بچانا چاہیے، نہیں ایسا نہیں کہیں گے، شوہر کے فرسٹریشن سے دوسری عورت کو بچانا چاہیے، اس کے لیے کوئی قدم اٹھانے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ لیکن ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہر آدمی کا جو چہرہ ہوتا ہے سامنے سے کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ۔ میں عورتوں کی بھی اچھا نہیں کہہ رہی، مطلب 60% عورتیں بھی ایسی ہوں گی، عورتوں پر میں پھر کبھی دوسرے کلپ میں بات کروں گی، لیکن یہ جو آج میں آدمی کے بتا رہی ہوں تو یہ مردوں کا اسی طرح، میں نام نہیں لوں گی، لیکن بڑے سے بڑے آدمی کے پاس آپ اپنے کام کے سلسلے میں چلے جاؤ نا، تو وہ اس کی نظریں جو ہوتی ہیں تو آپ کے جسم کو ٹٹول رہی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے جسم میں کیا تلاش کرے ایسے کہ اس کی وہ ڈیمانڈ کر سکے۔ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ شور جو مار رہا ہوتا ہے یہ قصے اب ختم ہو چکے ہیں، اب یہ قصہ ہے کہ شور بیوی سے مار کھاتے اور وہ آ کے تو دوسری عورت پر فرسٹریشن نکالتے۔ تو ہمیں اور عورتوں کو بچانا چاہیے، جو غریب مجبور عورتیں، ان کو بچانا چاہیے۔ ہمیں اسٹیج ڈراموں میں، دوسرے ڈراموں میں ہمارے رائٹرز کو یہ لکھنے چاہیے، یہ اب حقیقت ہے۔ میں نے جو دیکھا ہے نا، میں نے تو یہی دیکھا ہے، یہی حقیقت ہے۔ آپ نکلتے ہو نا، آپ دیکھتے ہو نا، آپ کو اس طرح کئی لوگ معاشرے میں نظر آ رہے ہوں گے۔ تو بابا اس پر توجہ دو، اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، بیل کا آئیکن دباؤ، اور کیا کرو، شیئر بھی کرو، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھو، خوش رہا کرو، اپنا بہت سا خیال رکھو۔ ملتے ہیں پھر ہم نیکسٹ کلپ میں۔